हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बिफोर दैट हम लोग उसमें कुछ चीज़ें जो इन्वॉल्व है और अदर डिटेल्स थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स और रिएक्शंस होते हैं। उसमें जो 6 स्टेप्स है वो रिवर्सिबल है एंड बाकी जो 3 स्टेप्स है वो इरिवर्सिबल होते हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व जो है सबसे पहले तो है एंजाइम्स देखते हैं काइनीज। उसका काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना फ्रॉम एटीपी टू सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट टू एटीपी। मेनली है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट डोनेटिंग मॉलिक्यूल टू अदर्स, मतलब जिसका ज़्यादा फॉस्फेट डोनेटिंग कैपेसिटी रहेगा उससे टू दैट ऑफ द अदर्स वो फॉस्फेट ट्रांसफर करेगा। हो सकता है फ्रॉम एटीपी टू सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट टू एटीपी। उसके बाद है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, वो लोग स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट करते हैं ऑफ दैट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए कंपाउंड। स्ट्रक्चर में वो लोग चेंजेस लाते हैं। फिर म्यूटेज अब देखते हैं, म्यूटेज क्या करते हैं, वो लोग इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप करते हैं। मतलब वो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द वन मॉलिक्यूल दैट ऑफ द अदर ऑफ ए कंपाउंड। उसके बाद देखते हैं डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस का मेन काम है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना, पर उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी दूसरा होगा, फॉर एग्जांपल NAD+। अभी हम लोग और भी दूसरे एंजाइम्स देखेंगे। तब इनोलेज है। इनोलेज ये लाइजेस को बिलोंग करते हैं। लाइज का मेन काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे इनोलेज क्या करेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। उसके बाद है एल्डोलिस। एल्डोलिस का काम मेन होता है एल्डोल रिएक्शन इनिशिएट करना, पर इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वो क्या करेगा, रेट्रो एल्डोल रिएक्शंस इनिशिएट करेगा, मतलब रिवर्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो जोड़ते हैं, पर इन केस ऑफ रेट्रो एल्डोल रिएक्शन क्या होगा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पे तोड़ देंगे। एल्डोल रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़ते हैं, व्हेयरएज इन केस ऑफ रेट्रो एल्डोल रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जो जिंक बाउंड फ्रुक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलीज है हमारे ग्लाइकोलाइसिस में, वो रेट्रो एल्डोल क्लीवेज करता है। मतलब यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, विद द हेल्प ऑफ एल्डोलीज यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे क्लीव करेगा और क्लीव करके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉर्म करेगा और ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करेगा। तो दो कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये एल्डिहाइड है, और ये जो ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कीटोन है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देखते हैं। इट कैन टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एज वेल एज एनारोबिक कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो अभी टाइप ऑफ फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, वो मेनली 7th and 10th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मेन पर्पस क्या है, क्रिएशन ऑफ एटीपी, इससे हमारा एटीपी प्रोड्यूस होता है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू दैट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। मेनली यहाँ पे क्या होता है, और जो ट्रांसफ़र करेगा उसका हाई ट्रांसफ़र पोटेंशियल होना पड़ेगा देन दैट ऑफ द एक्सेप्टर। यहाँ पे सबस्ट्रेट से एटीपी में ट्रांसफ़र होता है फॉस्फेट ग्रुप। ग्लाइकोलाइसिस 2 फेज में होता है, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी लगता है और पे ऑफ फेज में एटीपी बनाया जाता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टेप्स को डिटेल्स में देखेंगे।